आर्या ट्रेड टॉक्स पर आपका स्वागत है। देखते हैं बिजनेस सेक्टर की आज की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शेयर बाजार में आज यानी 6 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 74,151 और निफ्टी ने 22,447 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 408 अंक की तेजी के साथ 74,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 117 अंक की तेजी रही, ये 22,474 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी आईटी में 0.77%, निफ्टी बैंक में 0.81% और निफ्टी हेल्थ केयर में 0.84 की तेजी रही। बुधवार के कामकाज में बजाज ऑटो, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर्स, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयर 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जबकि आईआईएफएल फाइनेंस, सुमितोमो केमिकल्स, ओरिएंट एमबीआई कार्ड, ओरिएंट रिफैक्टरीज, केआरबीएल, जी एंटरटेनमेंट और अतुल लिमिटेड के शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गए। बुधवार के कारोबार में निफ्टी मिड कैप 100, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में कमजोरी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छी तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार के निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनियों के शेयर की बात करें तो ओम इंफ्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जियो फाइनेंशियल, लार्सन एंड टुब्रो के शेयर्स में तेजी दर्ज की गई, जबकि टाटा स्टील, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, देवयानी, एनएमडीसी लिमिटेड, टाटा टेक, ब्रांड कॉन्सेप्ट, यूनिपार्ट्स इंडिया, ओएनजीसी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऊर्जा ग्लोबल, पेटीएम, कामधेनु, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक और पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में कमजोरी दर्ज की गई है। तो वहीं आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर में आज 20% की गिरावट रही। कंपनी के शेयर में यह गिरावट आरबीआई के एक्शन के बाद आई है। मंगलवार को आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कई तरह की अनियमितताएं मिली हैं। हालांकि कंपनी मौजूदा गोल्ड लोन कस्टमर्स को सर्विस देना जारी रख सकेगी। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का आईपीओ आज यानी 6 मार्च से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 6 मार्च से 11 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। 14 मार्च को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। भोपाल स्नैक्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 381 से 401 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 37 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 401 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 14,837 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 481 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,92,881 रुपए खर्च करने होंगे। शेयर मार्केट में बुधवार का दिन तूफानी तेजी वाला रहा। सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। बैंक निफ्टी की रिकवरी और तेजी पहले घंटे में देखी गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी की रिकवरी दोपहर बाद के कारोबारी सत्र में हुई। बैंक निफ्टी की मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्लोजिंग बहुत मजबूत थी। मंगलवार को बैंक निफ्टी ने 47,581 के लेवल पर क्लोज किया है। बुधवार को गैप डाउन ओपनिंग में बैंक निफ्टी ने 47,451 का लो लेवल देखा, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर सुबह पहली कैंडल से ही बैंक निफ्टी ने रिकवरी शुरू कर दी और वह ऊपर की तरफ शूट अप हो गया। इस समय इतनी तेजी से बैंक निफ्टी बढ़ा कि कॉल बायर्स को मैजिकल प्रॉफिट हुआ। तो वहीं देश के केंद्रीय कर्मचारियों को साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार है। देश के कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि कर दी है। अब त्रिपुरा सरकार ने होली से पहले अपने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पेंशन भोगियों और राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान से 82,000 पेंशन भोगियों और 1,06,932 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में 1 जनवरी से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा। इस बारे में सीएम साहा ने कहा कि महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 25% हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सरकार को 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त महंगाई भत्ते के ऐलान के दौरान कहा कि कोरोना काल में कई राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने बिना किसी मांग या आंदोलन के राज्य के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की है।
एडटेक फर्म बायजूस की परेशानियां खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही हैं। अब 4 निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। ये वही निवेशक हैं जिन्होंने राइट इश्यू के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। ये याचिका राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के आदेश के खिलाफ दायर की जाने वाली याचिका पर किसी भी फैसले से पहले सुनवाई की मांग के लिए दायर की गई है। MIH एडटेक इन्वेस्टमेंट BV, पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, सोफिना SA और जनरल अटलांटिक सिंगापुर TLPTE लिमिटेड ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत में अलग अलग कैविएट दायर की है। मामले की जानकारी घटना से जुड़े एक व्यक्ति ने दी और कहा कि 4 निवेशकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और बायजू द्वारा NCLT के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर करने की स्थिति में कैविएट दायर की है। कैविएट न्यायालय के लिए एक चेतावनी या नोटिस होता है जिसमें कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष को बिना नोटिस दिए बिना कोई भी ग्रांट जारी नहीं किया जा सकता और ना ही कोई कदम ना उठाए जा सकते हैं। सोना 5 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 924 रुपए महंगा होकर 64,404 रुपए हो गया है। चांदी भी 1,261 रुपए महंगी होकर 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात 8:56 बजे डाउन हो गए। हालांकि करीब 1 घंटे बाद फेसबुक और 1.5 घंटे बाद इंस्टाग्राम की सर्विस चालू हो गई। आज के बिजनेस बुलेटिन में केवल इतना ही। बाजार और बिजनेस की हर एक अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्या ट्रेड टॉक्स को।